नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानंद। देखिए दोस्तों, जो लोग भी नए हैं, सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा, जाकर टेलीग्राम ज्वाइनिंग कर लो, बहुत ही हेल्प मिलेगा। आज का हमारा जो ट्रेड था वो हम बात करेंगे। उसके बाद बैंक निफ्टी का एनालाइज करेंगे कल के लिए, फ्राइडे के लिए, और निफ्टी का भी करेंगे कि कल हमारा ट्रेड कैसे हो सकता है। उसके पहले मैंने अपना क्या क्या ट्रेड लिया, यहाँ पर मैं ट्रेड अपना व्यू शेयर किया था, जो कि मेरा फ्री वाला टेलीग्राम है, पब्लिक टेलीग्राम है। 44,100 कॉल ऑप्शन 350। टाइम देख लो भैया, 10:48। आप वहाँ पर जाकर चार्ट देख सकते हैं। 10:48 पर कौन सा हमारा ट्रेड बन रहा था। तो हम लोग कॉल ऑप्शन लिए थे 44,100 का, जो कि 350 में बाई किए थे। लमसम हमारा 100 पॉइंट तुरंत मिल गया था, जो कि 450 का हाई लगा दिया था। ठीक है दोस्तों, 100 पॉइंट मिल गया। पहला ट्रेड में आपको ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं। अगर आप स्कैल्पर हो तो उस दिन आप ट्रेड बंद कर सकते हो। 50 पॉइंट तो सेफ प्लेयर के लिए होता है। ये पहला टारगेट तुरंत 44,300 का पुट ऑप्शन हमारा सेकंड ट्रेड बना था, जो कि 245 में ये हमारा हाई लगा दिया था। 300 लमसम इसमें हमको 30 पॉइंट मिल गया था। उसके बाद हम इसको एग्जिट कर दिए थे। ठीक है, 44,200 कॉल ऑप्शन 320 में एसएल 20 पॉइंट का था हमारा। इसे भी हम अपना 10 से 15 पॉइंट पर एग्जिट कर दिए थे। ग्रीन में ही एग्जिट कर दिए थे, क्योंकि मार्केट वहाँ से पलट रही थी। तो प्राइज एक्शन की पावर है भैया। जब प्राइज एक्शन आप देखोगे ना, सब समझ में आ जाएगा कि ट्रेड क्या बनना है। 13:57 पर कौन सा ट्रेड बन रहा था। 44,400 का पुट ऑप्शन तुरंत हमने यहाँ पर अपना शेयर किया था। इसमें अभी हमें 30 पॉइंट मिला, एग्जिट कर दिया। उसके बाद 2:35 पर सी साइड का निफ्टी बन रहा था, तो हम लोग 19,500 का जीरो कर रहे थे। यहाँ भी हमें 8 से 7 पॉइंट मिला, हमें कास्ट पर एग्जिट करना पड़ गया। तो ट्रेड आज सही रहा। ठीक है, ट्रेड कोई ख़राब नहीं रहा। स्कैल्पर के लिए दिन था आज, बहुत ही अच्छा दिन था एक्सपायरी में हम लोगों का, जो कि 5 अक्टूबर का। अब हम बात करेंगे कि कल के लिए हमारा ट्रेड क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी का एनालाइज करेंगे, निफ्टी का एनालाइज करेंगे कि कल हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी का चार्ट पर आ गए हैं, तो क्लियर है बैंक निफ्टी अपना ट्रेड दिखा रहा है, जो कि 44,380 जो रेंज है, ये सेलिंग एरिया आएगा। 44,380 और 44,400 के रेंज में ध्यान रहे। पहली बार अगर जाता है तो यहाँ पर हम पुट ऑप्शन बाई करेंगे। सेकेंड बार जाता है तो हम वहाँ पर वेट करेंगे, ऊपर का बना रहा है कि नीचे का। लेकिन पहली बार जाएगा, पुट बाई करेंगे 44,400 पर, 44,380 पर, क्योंकि ये रजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट गिरेगा। ठीक है, तो रजिस्टेंस हमारा 44,380 से लेकर 44,400 के बीच में पुट ऑप्शन बाई करेंगे। टारगेट हम रख लेंगे 44,180 का। ठीक है, पहला टारगेट हमारा 44,300 का आएगा, जो कि 200 पॉइंट आपको मिलेगा। उसके बाद सेकंड टारगेट हमारा 44,180 का। ओके, तो यहाँ प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। उसके बाद हम सेल साइड कैसे कर सकते हैं। अगर देखिए दोस्तों, सपोर्ट जो है 44,180 का कल के लिए, अगर बैंक निफ्टी 44,180 के नीचे सस्टेन करता है, देन 15 मिनट का टाइम फ्रेम में क्लोज करता है 44,180 के नीचे, सेम हमारा कल वाला ट्रेड बनेगा, जो कि डाउन साइड का, जो कि पहला टारगेट हमें दिखा रहा है, जो कि एक गैप भर देगा आकर 44,040 का। ठीक है, तो 180 का टारगेट, 180 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। अगर जो 44,180 लेवल ब्रेक करता है तो 44,040 का हमारा टारगेट मिलेगा। 150 के लमसम हमें टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, तो 44,440 के बाद अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो फिर हम 43,975 तक के सफ़र कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, कल के लिए 43,975 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के निकल के आ रहा है। तो वहाँ पर हमें प्राइस एक्शन का वेट करना है कि 43,950 पर सी साइड का ट्रेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वहाँ पर हम वेट करेंगे। ठीक है, तो 43,975 का हमारा टारगेट मिल जाएगा अगर हम 44,180 के नीचे क्लोज करते हैं तो। ठीक है, तो 44,380 44,400 के बीच में पुट ऑप्शन बाय करेंगे। 44,500 का ही रहेगा। नो ट्रेडिंग जोन होगा दोस्तों 44,200 से लेकर 44,300 के बीच में कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा है। 44,300 से लेकर 44,200 के बीच में कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा है। 44,300 के ऊपर अगर निकलेगा तो छोटा मोटा हमारा स्कैल्पिंग मिलेगा, जो कि 100 पॉइंट का मिलेगा। 44,400 का टारगेट मिलेगा। तो 44,300 के ऊपर अगर हम क्लोज करते हैं, 44,300 के नीचे नहीं आते हैं, ध्यान रहे, अगर हम बुलिश रहेंगे कल के लिए ना, तो हम कहाँ पर ट्रेड करेंगे तो हम बुलिश रहेंगे, ये भी आपको जानने की बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर हम 44,300 से लेकर 44,480 के बीच में सस्टेन करते हैं, 44,300 का सपोर्ट हम बनाते हैं, नहीं नीचे आते, बुलिश हो जाएंगे, हम ऊपर की तरफ सफ़र करेंगे। ठीक है, तो 44,300 से लेकर 44,380 से लेकर
44,400 44,300 के बीच में अगर हम सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर सस्टेन करते हैं, तो हम ऊपर साइड के पोजीशन बना लेंगे। लेकिन 44,300 के नीचे अगर हम आ जाते हैं, 44,180 से लेकर 44,200 के बीच में आते हैं, तो हम पुट का पोजीशन बनाएंगे। यानी 44,300 को ऊपर अगर सस्टेन करते हैं, ठीक है, तो हम कॉल साइड के पोजीशन जाएंगे, लेकिन हमारा जो रुकावट आएगा 44,400 का है। तो छोटा सा टारगेट मिलेगा आपको 100 पॉइंट का, लेकिन 44,300 को ऊपर क्लोजिंग होगा तो हम 44,380 से लेकर 44,400 का सफ़र कर लेंगे। लेकिन हमारा जो सेलिंग है 44,400 का, ये समझ लो लक्ष्मण रेखा है। 44,400 को ऊपर जाएगा तो बहुत तगड़ा शॉर्ट कवरी आएगा, लेकिन 44,400 के ऊपर क्लोज तो हो। मुझे तो नहीं लग रहा है कि 44,400 के ऊपर मार्केट भाग जाएगा ऊपर। मुझे तो लग रहा है 44,400 पर सेलिंग जोन आएगा। 44,400 का जो लेवल है यहाँ पर पुट बाई करेंगे और यहाँ से 44,400 का पुट बाई करके 44,40 का टारगेट पकड़ लेंगे। ठीक है, तो समझ में आप लोगों का आ गया होगा। अब चलो भैया निफ्टी की हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी क्या हो सकता है। तो दोस्तों हम लोग निफ्टी के चार्ट में आ गए। यहाँ पर भी बहुत ही निफ्टी अच्छा खासा है। निफ्टी तो बुलिश दिखा रहा है, इसीलिए तो आज मार्केट साइडवेज रह गया। जब निफ्टी बुलिश है, बैंक निफ्टी बेरिश है, तो कैसे ट्रेड बनेगा? ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। क्लियर है ना? जब बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो हमारा यहाँ पर जब मिलाव नहीं होगा तो भैया हम कैसे हो सकता है मार्केट, कैसे एक ट्रेंडिंग हो सकता है? तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए हम लोगों को मार्केट को देखना है कि मार्केट करना क्या चाह रहा है, उसके अनुसार हम लोग अपना ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ देखना है जो कि निफ्टी करना क्या चाह रहा है। तो निफ्टी का अगर हम लोग देखें हैं यहाँ पर, तो दोस्तों हम लोग निफ्टी के चार्ट में हैं। यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा रेंज रहेगा बाइंग के लिए, कौन सा रेंज रहेगा सेलिंग के लिए। तो लेवल आपको मालूम होना चाहिए। देखिए 19,530 यहाँ पर हम इसको सपोर्ट रख लेते हैं। लमसम यही आएगा। ओके, 19,535 ये जो रेंज है, यहाँ पर इसके नीचे अगर 5 मिनट का भी टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज कर देता है 19,535 के रेंज में, तो हमें सेल करना है। पुट ऑप्शन के हमें बाय करना है। 19,535 अगर ब्रेक करता है तो ओके। तो यहाँ से अगर हम टारगेट देखें तो हमारा पहला टारगेट 19,520 आएगा, जो कि एक सपोर्ट है यहाँ पर, और 19,530 के रेंज में। ओके, 19,520 से लेकर 19,530 का जो रेंज है, ये इसके सस्टेन करना चाहिए। ठीक है, 19,530 से लेकर 19,520 के रेंज में यहाँ पर अगर सस्टेन करता है, उसके बाद अगर यहाँ पर 19,520 का लेवल ब्रेक करता है, ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर आएगा मार्केट में और सीधा आपको बहुत अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा, जो कि 19,470 का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 50 पॉइंट का स्कैल्पिंग मिलेगा अगर जो 19,520 ब्रेक करता है। लेवल इसके नीचे सस्टेन करना चाहिए 19,535 के नीचे, और 19,520 के बीच में अगर सस्टेन करता है, उसके बाद 19,520 ब्रेक करता है तो 19,470 का हमारा टारगेट निकल के आ रहा है, जो कि ये सपोर्ट है। अगर जो ये सपोर्ट ब्रेक कर देगा तब तक गया मार्केट। फिर कहाँ पर आएगा फैल, मार्केट कहाँ आ जाएगा 19,450। तो 2 टारगेट के लिए मैं सेल कर सकता हूँ अगर जो 19,520 ब्रेक करता है तो। बाय कहाँ कर सकते हैं? कॉल ऑप्शन बाय इसके ऊपर, ये रेजिस्टेंस है 19,565। अगर जो निफ्टी 19,565 के ऊपर निकलता है ना, ज़बरदस्त मार्केट में शॉर्ट कवरी आएगा, जो कि ऊपर की तरफ लेके जाएगा। मान लीजिए 19,565 आज तो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं कर पाया, एक्सपायरी का प्रेशर था। लेकिन कल के लिए अगर 19,565 के ऊपर निकल जाएगा तो सी साइड का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट पहले रेजिस्टेंस आप पकड़ लीजिए, ये 19,575 का। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है और ये आपका एक रेजिस्टेंस है 19,565। ये रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पर
सस्टेन करने दीजिए इसको, अच्छा खासा सस्टेन करेगा। 19,565 से लेकर 19,575 के करीब में खूब सस्टेन करने दीजिए मार्केट को। उसके बाद अगर जो ये बड़ा वाला जो रेजिस्टेंस है इसके लिए ना निकल गया, शॉर्ट कवरी आ जाएगा। कहाँ पर ले जाएगा इसका, तो इसका रेजिस्टेंस हमको देखना पड़ेगा कहाँ पर इसका रेजिस्टेंस बन रहा है। तो इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर बनेगा, ओके, 19,640 का। तो 19,640 का टारगेट मिल जाएगा। रीजन क्या होगा, 19,640 का अगर हमें टारगेट मिल रहा है तो रीजन ये होगा कि यहाँ पर इसको सस्टेन करना चाहिए। 19,565 से लेकर 19,575 के बीच में अगर सस्टेन करता है ना, और 19,575 ब्रेक करता है 19,640, ठीक है, तो आपको 80 पॉइंट 70 पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा। बस रीजन यही होना चाहिए कि इसको सस्टेन करना चाहिए 19,565 से लेकर 19,575 के बीच में सस्टेन करने दीजिए। उसके बाद यहाँ से बहुत अच्छा खासा ट्रेड बनेगा जो कि 19,640 ले जा सकता है। तो 80 पॉइंट आपको ऊपर में, उसके बाद आपको डाउन साइड का भी मैं बता दिया जो कि 19,520 का लेवल है, ठीक है। तो 19,520 का लेवल डाउन साइड के लिए बनेगा और 19,580 के लिए ऊपर साइड का लेवल बनेगा, ठीक है। बाकी 19,580 से लेकर और 19,535 के बीच में कोई भी ट्रेड नहीं करना है, नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।